इंजरीज बहुत सारी हो चुकी है मैनचेस्टर टेस्ट में, अभी भी 2 दिन बाकी हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप, अंशुल कंबोज आ चुके हैं। आप एक एक कर सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, क्या आप कॉम्बिनेशन बन सकता है ऋषभ पंत को लेकर के। अब तक मुझे ये लग रहा है, हालांकि आज एक प्रैक्टिस सेशन होना है और ये मैंडेटरी प्रैक्टिस सेशन है, ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन नहीं है, तो जो होगा इस प्रैक्टिस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऋषभ पंत खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो बतौर बल्लेबाज खेलेंगे, बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेंगे, या फिर वो खेलेंगे ही नहीं। अब इन सारी चीज़ों पर जो है ना, वो आज आपको जवाब मिल जाएंगे। बुमराह को लेकर तो अब कोई सस्पेंस है नहीं, बुमराह तो खेल ही रहे हैं मैनचेस्टर टेस्ट। हाँ, अगर वेदर प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि अभी तक है नहीं, अगर इंडियन टीम को ये लगता है यार 3 दिन तो बारिश ही बारिश है, तो हो सकता है कि वो, अगर उनको ये भी लगे कि यार ये टेस्ट मैच तो ड्रॉ ही होगा, क्योंकि 2-2.5 दिन का गेम होगा, 3 दिन तक बारिश है, ऐसा है नहीं। अभी शुरुआत में ऐसे इंक्लिनेशंस थे, लेकिन अब धीरे धीरे कर मैच डेज की तरफ जाते हुए मौसम साफ हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कल के दिन में 3-4 डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। सबसे पहले तो एक डेवलपमेंट ये हुआ कि अंशुल कंबोज आ चुके हैं। उससे पहले एक डेवलपमेंट ये हुआ कि अर्शदीप सिंह की उंगलियों पे जो है वो टाके लग चुके हैं, और वो अब आपको खेलते हुए कम से कम ये चौथा टेस्ट तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, पांचवा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कई लोगों ने इस चीज़ को जो है वो मिक्स करने की कोशिश करी कि यार ये जो रिप्लेसमेंट कॉल हुई है ना, ये रिप्लेसमेंट अर्शदीप सिंह की वजह से हुई है कि अंशुल कंबोज को बुलाया गया है। दरअसल मसला ये नहीं है, आपको पता है, और मैं पहले से बताता आ रहा हूँ आपको इंडिया ए के टाइम से, कि आकाशदीप एक लौता बॉलर है उस समय पर भी जो इंडिया ए का एक भी मैच नहीं खेला, जबकि वो दोनों मैचेस में यहाँ पर अवेलेबल थे। पहले मैच में फिर भी थोड़ा आने को लेकर के देरी हुई थी, लेकिन दूसरा मैच तो वो पूरी तरीके से अवेलेबल थे। और किसी भी फास्ट बॉलर ने, अंशुल कंबोज के अलावा किसी भी फास्ट बॉलर को इन्होंने रिपीट नहीं किया, किसी स्पिनर को भी इन्होंने रिपीट नहीं किया। आउट एंड आउट फास्ट बॉलर और स्पिनर रोल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलराउंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इंडिया कंटेंशन के प्लेयर्स थे उनको लगातार मौका दिया। ऐसे में आकाशदीप का एक भी मैच उस समय पर भी ना खेलना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ मसला है, आईपीएल के टाइम पे भी लग रहा था। अब यहाँ पर भी जब उनको स्टार्ट नहीं कराया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया रिदम में लग रहे थे, बढ़िया, जब भी मौका मिला अच्छा किया। और मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही पूछा था, मुझे याद है जब वो एजबेस्टन में आए थे, तो उन्होंने कहा था ठीक है, मौका कई बार नहीं मिलता है आपको, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशंस पर फोकस रखते हैं। क्योंकि मैंने उनसे यही पूछा था कि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर जगह नहीं मिल पाती है, अलग अलग रीजन्स हैं उसके, लेकिन ये आपकी प्रिपरेशंस को कितना हैम्पर करता है। तो आकाशदीप को लेकर के ये जो अंशुल कंबोज वाली कॉल हुई है, ये अर्शदीप को लेकर के नहीं हुई है, ये कॉल हुई है आकाशदीप को लेकर के, क्योंकि उनका दो जगह पर दिक्कत बताई जा रही है। एक तो बैक की दिक्कत उनकी लगातार है, एक थोड़ा सा बैक, अगर आप वो ग्रॉइन या हिप वाला एरिया देखें वहाँ पर थोड़ा सा मसला है, जो उनको इस समय पर बड़ी परेशानी में डाल रहा है। तो उसकी जगह पर अंशुल कंबोज के खेलने के चांसेस भी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर वेदर है, बारिश लगातार हो रही है, विकेट पूरी तरीके से कवर है, मॉइस्चर होगा ही होगा, ऐसे में फास्ट बॉलर्स आपके हरकत में आएंगे ही आएंगे। तो स्पिनर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल नहीं होने वाला है। अब एक चीज़ तो हो गई है, अर्शदीप का हमने आपको बता दिया, आकाशदीप का आपको बता दिया, अंशुल कंबोज का बता दिया कि उनके खेलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। अब यहाँ पर अगली चीज़ ये कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी चले गए, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर आप एक ऑलराउंडर ही लेकर आओगे या आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना चाहोगे। अब वैसे तो लाइक टू लाइक सीधे शार्दुल ठाकुर हैं ही आपके पास, क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो आपको आपको शार्दुल ठाकुर को उतारने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जो पेंच फंस रहा है ऋषभ पंत को लेकर के, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी तो कर जाएंगे, लेकिन क्या ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर पाएंगे। और अगर ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या आप ऋषभ पंत द विकेट कीपर को ये बोलोगे कि आप बतौर फील्डर रहो, ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन आपकी बैटिंग की तो हमें ज़रूरत है ही। तो ऋषभ एज अ बैटर खेलेंगे और ध्रुव एज अ विकेट कीपर बैटर खेलेंगे, क्या ये होगा? अगर ऐसा होगा तो ऋषभ फील्डिंग कहाँ करेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में फील्ड पोजीशंस बहुत स्पेसिफिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक खिलाड़ी को जो है वो आज कवर्स में खड़ा देख रहे हो, कल पॉइंट में खड़ा देख रहे हो, परसों स्क्वायर लेग पे खड़ा देख रहे हो, फिर स्लिप्स में खड़ा हो जा रहा है। और कीपर को आप स्लिप में भी नहीं रख सकते, क्योंकि बॉल उंगली पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, और डैमेज उंगली में ही हुआ है। तो जगह बचती है जी, स्क्वायर लेग पे कहीं खड़ा कर दिया है ना, थोड़ा मिड विकेट तरह की जगह पे खड़ा कर दिया, जहाँ पे बॉल तेज़ आता है, लेकिन बाकी जगहों की तुलना में बहुत कम तेज़ आता है, उतना तेज़ नहीं आता है। तो वहाँ पे फिर आप उनको खड़ा कर सकते हो। डीप में इसलिए नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि कीपर का कंधा बहुत स्ट्रांग नहीं होता, अनटिल अनलेस आपका ईशान किशन जैसा केस हो कि भाई वो डीप में भी बहुत अच्छी फील्डिंग करते थे। तो ये एक मेन सवाल है, इसी का जवाब आज अगर मिल पाए तो मिल पाए।
अदरवाइज़ ये कन्फ्यूजन रहने वाला है टेस्ट मैच की मॉर्निंग तक। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।